वेलकम क्लास, दिस इज़ डॉक्टर मेघा शर्मा और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक था, जो कल हमने छोड़ा था कॉर्डेटा। क्या छोड़ा था? कॉर्डेटा। यानी मैं आपको इस स्कीम के अंदर पढ़ा रही हूँ, इस फ्लो चार्ट वे में पढ़ा रही हूँ। जो जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं कि हमने क्या स्टडी कर लिया। सबसे पहले हमने स्टडी करा कि भाई कॉर्डेटा किसे कहते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कॉर्डेटा बोलते हैं, या मैं ये कहूँ कि ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो ऐसे एनिमल्स में प्रेजेंट है इसीलिए हम उनको कॉर्डेटा बोलते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स कौन से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि एंड ऑफ द क्लास में आपको सबको पता लग जाएगा कि वो 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स कौन से हैं, बट स्टिल फॉर द रिवाइव ऑफ द नोट्स प्लीज़ आप लोग इसको बताइएगा। अब कॉर्डेटा को हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था, ठीक है। 2 डिविजन्स थे इसके। पहला डिवीजन था पुराने वाले कॉर्डेट्स, यानी सबसे पहले जो इवॉल्व हुए, इसलिए हमने उसको बोल दिया प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोल दिया? प्रोटोकॉर्डेट्स। और उसके बाद में हमने क्या बोला? प्रोटोकॉर्डेट्स क्या थे? जिनके अंदर हेड पूरा डेवलप नहीं हुआ था, क्रेनियम डेवलप नहीं हुआ था, तो उसको बोला गया एक्रेनिएटा। कौन से ग्रुप थे? एक्रेनिएटा। जिसके पास क्रेनिएटा था उसको हमने बोल दिया वर्टिब्रेटा। क्या बोल दिया? वर्टिब्रेटा। लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट। ठीक है, क्रेनिएटा। अब क्रेनिएटा के अंदर भी क्या डेवलप हुए थे? जॉज। तो जिनके पास जॉज नहीं थे वो हो गए एग्नेथा। जिनके पास जॉज डेवलप हो गए उनको बोल दिया नेथोस्टोमेटा। नेथो मीन्स जॉज और स्टोमेटा मीन्स माउथ। माउथ के अंदर जॉज डेवलप हो जाना, जबड़े। ठीक है, हम सारे प्रोटोकॉर्डेट्स की कल बात कर चुके थे। क्या बात कर चुके थे? प्रोटोकॉर्डेट्स की बात कर चुके थे। प्रोटोकॉर्डेट्स को 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी थी? पहली तो हेमिकॉर्डेटा थी, इसकी सारी बात अपन कर चुके, जिसमें बेलेनोग्लॉसिस आया था, ठीक है। इसका मैंने डायग्राम भी बनाया था आउटलाइन वाला। उसके बाद में दूसरा कौन सा आता है? यूरोकॉर्डेटा, मतलब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड कौन सी रीजन में हो? टेल रीजन में, वो आ गया यूरोकॉर्डेटा के अंदर। विद हमने उसके एग्जाम्पल भी पढ़े। और दूसरा जिसके सिफेलिक रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड, तो वो क्या हो गया? सिफेलोकॉर्डेटा। हमने यूरोकॉर्डेटा के डिविजन्स भी पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे कि यूरोकॉर्डेटा को फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी। एसिडिए का अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था लास्ट वाला। लार्वेसी का एग्जाम्पल था ओक्योप्ल्यूरा या एपेंडिकुलेरिया। थैलिएसी का था साल्पा, और फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिया का था एसिडिया। एसिडिएसी का था एसिडिया, जिसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ये हमने सारी बात कर ली थी। फिर उनके कैरेक्टर्स भी लिख लिए थे। हम पहुंच गए थे कहाँ पर? ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इस तरीके से ये कैरेक्टर डेवलप होते गए एंड फाइनली वी गॉट दी मैमल्स, ठीक है ना। ये हुआ। अब नेथोस्टोमेटा पे आगे चलते हैं अपन, यानी हम आज बात करेंगे, कहाँ से चालू करेंगे? वर्टिब्रेटा, क्योंकि कल हमने ये सारा कंप्लीट कर दिया था जिसको बोला गया था प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोला गया था? प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम आ गए थे वर्टिब्रेटा। नाम में ही आंसर है, जिनके अंदर अंतःकंकाल या बॉडी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट सिस्टम, आलंबन सिस्टम पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्या पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। यानी कॉर्डेटा के अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा, यानी यहाँ पर भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है, लेकिन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड इज प्रतिस्थापित कर दी जाती है बाय कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हेड, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैली हुई होती है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। वर्टिब्रल कॉलम किसकी बनी हुई होती है? कल भी बताया था, कशेरुकाओं की, वर्टिब्रा, ठीक है। सिंगल होती है वर्टिब्रा, बहुत सारे होते हैं वर्टिब्रे, BRAE, वर्टिब्री, ठीक है ना।
तो यानी नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि किसकी पहचान है, कॉर्डेटा के कौन से समूह की पहचान है, वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा इज फाइलम, वर्टिब्रेटा इज सब फाइलम, ठीक है। मोस्टली अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा की, इट इज द लार्जेस्ट कॉर्डेटा फाइलम, सब में बड़ी कॉर्डेटा की कौन सी है ये फाइलम, वर्टिब्रेटा, ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्डेटा सब फाइलम। ये बात आपको पता भी, क्योंकि जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसके अंदर बहुत सारी सुपर क्लासेस आई थी। पहली आई थी पाइसिस, पाइसिस के बाद में जब जीवन धरती पे गया तो एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर एवीज और फिर मैमल्स, और इसके अंदर भी बहुत सारी विविधता और जीव पाए जाते हैं। तो सब में ज़्यादा किसके अंदर डाइवर्सिटी हुई, नंबर ऑफ स्पीशीज़ या रिचनेस किसके अंदर पाई जाती है, कॉर्डेटा के कौन से ग्रुप के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर, जो कि सीधा सीधा चार्ट ही बता रहा है। मछलियों में भी कितनी तरीके की मछलियाँ थी, उपास्थल, अस्थिल मतलब कार्टिलेज और ऑस्टियोकाइथिस, ठीक है, यानी बोनी फिशेस। बेसिकली वर्टिब्रेटा का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, लिख लीजिए, डायोशियस। व्हाट डू यू मीन बाय डायोशियस भाई, डाई का मतलब तो दो, डी आई का मतलब दो, ठीक है। डायोशियस यानी जिसमें मेल और फीमेल गोनेट्स सेपरेट बॉडीज़ के अंदर हो, एक बॉडी के अंदर, यानी मेल अलग और फीमेल अलग, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं दोनों, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है। वर्टिब्रेटा के सारे वही करेक्टर्स हैं जो कॉर्डेटा के होंगे, बस एक करेक्टर आपको लिखना है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। पानी में है अगर कोई वर्टिब्रेट जैसे मछली, तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स हो जाएगा, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस हो जाएगा, अमोनोटेलिक होंगे, मेटानेफ्रिक भी होंगे, मीजो से मेटानेफ्रिक होंगे, और फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा तो वो मेटानेफ्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे करेक्टर्स वही हैं जो कॉर्डेट्स के करेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। हर्ट टू चैम्बर्ड फिशेस में, फिर उसके बाद में थ्री चैम्बर्ड के बाद में फोर चैम्बर्ड, और हमारे अंदर क्या हो गया, थ्री चैम्बर्ड के बाद कितने हो गए, फोर चैम्बर्ड हो गए। तो सारे करेक्टर्स वर्टिब्रेटा के, जो मैंने कल आपको एक लबी अभी चार्ट भी दिखाया था, जो जिन एनिमल्स के करेक्टर है वो सारे के सारे किसके करेक्टर्स हो जाएंगे, वर्टिब्रेटा के। किसी की बॉडी के ऊपर स्केल्स पाई जाती, किसी के ऊपर नहीं पाई जाती, म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं कईयों में जो पानी में रहते हैं ज़्यादा, कईयों में नहीं पाए जाते म्यूकस ग्लैंड्स, क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं जिससे स्किन शाइनी होती है ना। जो करेक्टर्स आपने पाइसिस में पढ़े, जो करेक्टर्स रेप्टाइल्स में पढ़े, एवीज, मैमल्स, इनमें पढ़े, वो सारे करेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिब्रेटा को। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि वर्टिब्रेटा के क्या करेक्टर्स होंगे। ऑफ कोर्स कॉर्डेटा है तो तीन करेक्टर, चलो रिवाइज कर लेते हैं, वो तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे जल्दी से बताओ, वर्टिब्रेटा है, तीन करेक्टर्स तो होंगे ही होंगे ना, नोटोकॉर्ड दूसरा, कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड दूसरा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और तीसरा जल्दी बताओ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये सारे करेक्टर्स, और पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट विच आर रिड्यूस्ड इन दी मैमल्स, ये सब जानते हैं और मैंने क्लियर भी कर दिया था पहले विद डायग्राम। अब आगे चलते हैं, ये लिख लो आप पहले। कल मैंने इतना भी डिस्कस किया था कि जो वर्टिब्राज होती है, नेक वाली को बोलते हैं अपन क्या, नेक वाली को बोलते हैं सर्वाइकल, उसके बाद पीठ वाली को बोलते हैं लंबर, हिप रीजन वाली वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रेस को बोलते हैं, कशेरुकाओं को बोलते हैं सैक्रल, और पुच्छे कशेरुकाओं को बोलते हैं कॉडल। क्या बोलते हैं, कॉडल, जो कि हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी, मुड़ सकते हैं, ये सब वर्टिब्रल कॉलम का काम है। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि कौन मीजोडर्म से उद्गमित होता है, कौन एक्टोडर्म से होता है, ये मैं कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वर्टिब्रेटा को डिवाइड करते हैं, किसी के पास जबड़े विकसित हुए और अभी नहीं हुए उसको बोलते हैं एग्नेथा, और जिसके पास जबड़ा हो गए क्या हो गए, नेथोस्टोमेटा। चलो दिस कलर इज सो डल, ठीक है। ट्रू जॉज
नहीं है जिसमें एग्नेथा। मैं करेक्टर्स भी लिख देती हूँ साथ के साथ में। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन नोट्स को लिखते रहें। नो जॉज, या मैं लिख सकती हूँ ट्रू जॉज एब्सेंट। ठीक है, इनकी बॉडी पे स्केल नहीं होती, स्केल लेस होते हैं, ये स्लाइमी होते हैं। इवन पेयर्ड अपेंडेजेस, और मोस्टली दे आर स्कैवेंजर्स यानी मृतोभोजी, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स होते हैं। परजीवी की फॉर्म में दूसरे फिश के ऊपर अटैच हो जाते हैं और अपना भोजन उसी के द्वारा ग्रहण करते हैं। इंटरनल ईयर, आंतरिक जो कर्ण है उसके अंदर 2 सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो नोटोकॉर्ड है यहाँ पर, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है, एडल्ट फॉर्म में भी रहती है, मतलब परसिस्ट इन एडल्ट्स, इन एडल्ट्स। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? एग्नेथा की। किसकी बात हो गई? एग्नेथा की। ठीक है, एग्नेथा के बाद मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ अब। ट्रू जॉज प्रेजेंट। ठीक है, विद पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब गर्डल्स प्रेजेंट है। ठीक है, पैक्टोरल गर्डल, श्रोणी मेखला और अंश मेखला। ठीक है, अंश मेखला और श्रोणी मेखला गर्डल प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर इसके आंतरिक कर्ण के अंदर अब 3 कैनाल्स हो गए। कितने हो गए? 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। ठीक है, और जो नोटोकॉर्ड है, डिफरेंस देख लीजिए, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। ये किस में हो गया? नेथोस्टोमेटा में। तो आप ये चीज़ राइट डाउन कर सकते हो, वर्टिब्रेटा के ग्रुप के करेक्टर्स। ठीक है, फिर एग्नेथा को अपन डिवाइड करेंगे। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं एग्नेथा में चलूँगी अब आगे कि एग्नेथा में बॉडी पे स्केल नहीं होती, बॉडी चिकनी होती है, स्लाइमी। स्लाइमी यानी म्यूकस, स्लाइमी यानी म्यूकस हो गया। और म्यूकस का आवरण जिसके ऊपर होता है उन फिशेस को अपन बोल देते हैं हैग फिश। क्या बोल देते हैं? हैग फिश। नॉर्मली द नेम इज मिक्जीन। क्या बोलते हैं? मिक्जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैग फिश। हैग इज द कॉम्प्लेक्स म्यूकस, मतलब म्यूकस का मिश्रण होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हैग फिशेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ आपके सामने एग्नेथा की। किसकी बात कर रही हूँ? एग्नेथा की। देखो, नेथोस्टोमेटा के अंदर तो फिर जबड़े विकसित हो गए थे, तो पाइसिस आएगा, सुपर क्लास क्या आएगा उसके अंदर? पाइसिस, मीन। और उसके बाद में आपके आ जाएगा टेट्रापोडा। क्या आ जाएगा? टेट्रापोडा, जिसमें आप भी हो। कहने की बात ही नहीं, जबड़े हैं अपने पास में भी, अपर जॉ और लोअर जॉ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके यहाँ वाले रीजन में या स्कल के अंदर सिर्फ कौन सी बोन मूवेबल है? सारी बोन्स मूवेबल है या कौन सी बोन मूवेबल नहीं है? ठीक है, ये आप ढूंढ के ला के दोगे मेरे को। थोड़ी ढूंढो, खुद मेहनत करो, जो चीज़ें और जानकारी मिले। ठीक है, यानी मैं जॉलेस की बात कर रही हूँ एग्नेथा में। And the division is ostracodermi. Number 1 is ostracodermi. Ostra मतलब शेल और डर्मा मतलब स्किन। डर्मा मतलब स्किन। ठीक है, पहले करेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। दीज आर, ये विलुप्त हो चुके हैं और प्रिमिटिव जॉलेस कॉर्डेट्स हैं। प्रिमिटिव यानी प्राचीन, विलुप्त होने वाले, विलुप्त हो चुके। अब मैंने शेल बोला, शेल इनके ऊपर एक कवच का कार्य करता है और कवच को अपन बोलते हैं आर्मर। क्या बोलते हैं? आर्मर। तो इसलिए आर्मर्ड। दीज आर वर्ल्ड्स
फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट्स पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेकोडर्मा, यानी एग्नेथा भी बोल सकते हो, और एग्नेथा में कौन सा ग्रुप होगा? ऑस्ट्रेकोडर्माए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिफेलास्पिस। और कौन से पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए थे ये? ऑर्डोविकियन पीरियड या ऑर्डोविसियन पीरियड, ऑर्डोविसियन पीरियड। यानी मैंने बात करी जॉलेस वर्टिब्रेट्स की, वहाँ पे मैं अब नेक्स्ट टाइम में बात करूँगी तो मैं बात करूँगी किसके? जिनके पास में जबड़े हैं। तो ये बात हो गई अपनी कौन सी वाली? ऑर्डोविसियन पीरियड वाली, जिसके अंदर सबसे पहले वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए, जिनके बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती थी? शेल, आर्मर। ठीक है ना, प्रिमिटिव है, एक्सटिंक्ट हो चुके। अब दूसरे जो आते हैं भाई, वो होते हैं जिनका मुंह राउंडेड होता है, राउंडेड साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा। या इसको मैं सही कर देती हूँ, लिख लो एक बार। ठीक है, नाउ वी विल राइट डाउन द करेक्टर्स। साइक्लो मीन्स, जैसे यहाँ पे मीनिंग है सर्क्यूलर माउथ, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, मैं कहूँ तो लंबी यानी इलोंगेटेड, और जैसे ईल होती है ना लंबी ईल, कुछ ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे इसका होता है माउथ। ठीक है, इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, ईल के समान इसकी देह होती है। ठीक है, स्मूथ स्किन होती है इनकी भी, चिकनी त्वचा जो होती है, यानी स्केल्स एब्सेंट होती है इनमें, स्केल्स एब्सेंट। ठीक है, और क्या क्या एब्सेंट होते हैं? एग्नेथा की बात कर रहे हैं तो जॉज एब्सेंट होंगे, और लेटरल फिन्स, मतलब पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है, माउथ गोल है, किसी भी पत्थर के ऊपर ऐसे राउंड हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, तो माउथ एक तरीके का चूषक का कार्य करता है, इसलिए ये माउथ कहलाता है सक्टोरियल, सक्टोरियल माउथ। क्या कहलाता है? सक्टोरियल माउथ। उसके अलावा इसके पास पानी में श्वसन करने के लिए गिल्स होते हैं, 5 से 16 पेयर्स। ठीक है, इसका जो हार्ट है, इसका हार्ट है 2 चैम्बर्ड। क्या है? 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सबको पता है, पेट्रोमाइजोन, और दूसरा मिक्जीन। यानी इसको हम इसके अलग अलग उसमें ऑर्डर्स में डिवाइड कर, फैमिली में भी डिवाइड कर सकते हैं, पेट्रोमाइजिनोफॉर्मीज और मिक्जिनोफॉर्मीज। तो नाम में ही आंसर है, पेट्रोमाइजोन में पेट्रोमाइजोन, और इसमें हैग फिशेज यानी मिक्जीन। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके नोट्स बनते हुए जा रहे हैं भाई, लिख लो। पेट्रोमाइजोन को जनरली बोलते हैं अपन, लिख लो, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, लैम्प्रेज। क्या बोलते हैं? लैम्प्रेज। और मिक्जीन को बोलते हैं हैग फिशेस। क्या बोलते हैं? हैग फिशेस। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई अपनी आज? एग्नेथा की। किसकी बात हो गई? एग्नेथा, जॉलेस ऑर्गेनिज्म ग्रुप की, जो कि वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। और वर्टिब्रेटा किसके अंदर आता है? कॉर्डेटा। यानी अगर कॉर्डेटा में आपने सबसे पहले किसको पढ़ा? एग्नेथा को पढ़ा, तो ये सब में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पहले वर्टिब्रेट्स कौन से थे? आंसर लिख के आ जाना, एग्नेथा। और एग्नेथा में भी सबसे पहले कौन सा पढ़ा? ऑस्ट्रेकोडर्मा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यानी एग्नेथा इज नाउ कंप्लीट। जॉलेस ऑर्गेनिजम्स की हमने बात कर ली, कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी? नेथोस्टोमेटा की। किसकी बात करेंगे? नेथोस्टोमेटा की। ठीक है, दिस इज डिवीजन नंबर 2। पहला वाला डिवीजन था एग्नेथा। अब मैं बात कर रही हूँ दूसरे डिवीजन की, जिसका नाम है नेथोस्टोमेटा। राइट डाउन द कैरेक्टर्स। एक मिनट,
यानी पहली लाइन तो यही हो गई, दीज आर वर्टिब्रेट विद द ट्रू जॉज। आगे सेकंड सेम के जब मैं चालू करूँगी तो मैं पढ़ाऊँगी इसमें कि जॉज डेवलप तो हो गए, लेकिन अलग अलग जीवों के अंदर जॉज की संधि स्कल के साथ, ये हमारे जबड़े हैं और हमारे जबड़े हमारे कपाल से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से, किस प्रकार की संधि से जुड़े हुए हैं, यानी कौन से आर्टिकुलेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्टिब्रेट विद द ट्रू जॉज, इनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड सेम में काम आएगा। मॉडिफाइड गिल आर्क्स प्रेजेंट है, मॉडिफाइड गिल आर्क्स प्रेजेंट है। एंड मॉडिफाइड का मतलब हुआ कि गिल आर्क किसी ना किसी संभावी ऑर्गन के अंदर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, इसलिए उसको बोला मॉडिफाइड गिल आर्क। एंड प्लस सबको पता है इसमें टेट्रापोडा आ गई, मछलियाँ आ गई, तो भाई उपांग उपस्थित है कि नहीं, बिल्कुल हैं, तो पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट। These are the two main characters of the नेथोस्टोमा। यानी अगर मैं इसको जनरल आपको पढ़ाऊँ और ये बताऊँ इसका डिवीज़न क्या है, तो इसका डिवीज़न भी आपको पता है। इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, सुपर क्लास, ऊपर वाले जितने भी बेटा डिविजन्स या टेक्सा होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो सुप्रा होते हैं। और जैसे ही जीनस के बाद अपन नीचे आने लग जाते हैं, स्पीशीज़ के ऊपर, स्पीशीज़ के बाद में सब स्पीशीज़, सब स्पीशीज़ के बाद में क्लेड, क्लेड के बाद डोमेन, ये सब इंफ्रा ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? इंफ्रा ग्रुप्स होते हैं। इनके अंदर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई होता जाता है, एक पर्टिकुलर और संख्या भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसीलिए वो इंफ्रा, इन्फीरियर नीचे वाले ग्रुप हो गए, सुप्रा मतलब ऊपर वाले। तो ये सुपर क्लास कौन सा है? सुप्रा टेक्सा है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ जलचर प्राणियों की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मछलियों की बात। और दूसरी जो मैं बात कर रही हूँ वो है टेट्रापोडा। यानी अगर टेट्रापोडा को नाम देख के लिखूँ, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, 4 फुटेड ऑर्गेनिजम्स, और अपने इकोलॉजिकल आवास के हिसाब से जहाँ पे जिस हैबिटेट में रहते हैं वो लिम्स उस हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे मेंढक की बात करूँ तो उसके पीछे वाले पैर जंप करने में काम में आते हैं, आपके वॉकिंग और रनिंग में काम में आते हैं, चीता के भी रनिंग में काम में आते हैं। बंदर की बात करूँ तो पेड़ पे चढ़ने, क्लाइंबिंग के काम में आते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस, डिपेंड्स ऑन योर हैबिटेट, बिहेवियर, योर फीडिंग बिहेवियर, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, बस यही चीज़ डिसाइड करती है आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन। ठीक है ना? सब में पहले मैं टेट्रापोडा के बारे में ही लिख देती हूँ। यहाँ पे तो जीव है एक्वेटिक, जलीय, ये तो समझ आ रहा है। और जल के बाद जब ये बाहर गए तो ये दोनों जलीय भी हुए कुछ, यानी एम्फीबियंस, और टेरेस्ट्रियल भी। आप जितने भी स्थलीय प्राणी देखते हैं जिनके 2 अग्रपाद 2 पश्चपाद हैं, आप उनके कैरेक्टर्स अपने आप फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है ना? जैसे घोड़ा हो गया, ये भी किस में हो गया? टेट्रापोडा में। मैमल्स की बात कर रही हूँ, गिलहरी भी हो गए ना, जो भी आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है तो आप उनके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ये मत लिख देना घोड़ा घास खाता है, गाय घास खाती है। आप उसको साइंटिफिक वे में लिखिए कि इनका फीडिंग बिहेवियर क्या होता है, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ऐसे लिख के आना है। ठीक है? अब मैंने बताया 4 फुटेड, अग्रपाद पश्चपाद, कितनी उंगलियां हैं? 5। कौन सा सिस्टम हो गया? कल भी बताया था, पेंटाडेक्टाइल लिम्स। पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। मीडियन फिन इसमें एब्सेंट होता है, और जो स्किन होती है, हमारी स्किन ऊपर ड्राई होती है, स्केललेस होती है। ठीक है ना? स्किन विदाउट स्केल्स, स्किन विदाउट स्केल्स, और कैसी होती है? ड्राई। ये नॉर्मल कैरेक्टर्स है टेट्रापोडा के, आप अपने आप भी फ्रेम कर सकते हो। और हार्ट के चैम्बर्ड बता सकते हो, 3 चैम्बर्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है, राइट फ्रॉम द माउथ एंड एंड विद द एनस। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। किसी किसी में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है।
यस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, मेल्स और फीमेल सेपरेट होते हैं, ये अपने आप करेक्टर फ्रेम कर सकते हो और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और सब में ऊपर वाले करेक्टर जो आपको आंख बंद करके लिख के आने हैं कि भाई अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं, यानी उन जीवों की बात कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन के कौन से कुंजी लक्षणों के अंदर आते हैं। ये वर्गीकरण करने के लिए जो आधार वाले लक्षण थे वो कौन कौन से थे आपके सामने, सिमेट्री, सममिति यानी, और मल्टी सेल्यूलर, मेटाजोआ भी हो गया ये। मेटाजोआ के बाद सममिति होगी बायलेटरल, यानी बीच में से काटने पर दो दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट बराबर हिस्से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया बायलेटरल, यानी इनके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं मिलेगी, इनके अंदर नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप होता है, बिल्कुल होता है। आप खुद के बारे में लिख दीजिए भाई, करेक्टर्स आ जाएंगे सारे टेट्रापोडा के। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पानी से कहाँ पे आ गए, टेरेस्ट्रियल में, तो अपने आप लिख दो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा। और जो सर्कुलेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा वो हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा, हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स विल कंटेन हीमोग्लोबिन। तो ये करेक्टर्स किसके हैं, आपके टेट्रापोडा के, किसके हैं, टेट्रापोडा के। सेंस ऑर्गन्स हाईली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं एवीज की बात करूँ, टेट्रापोडा में आपके पक्षी भी आ जाते हैं, बर्ड्स, तो एवीज के अंदर लिख सकते हो कि विंग्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, प्लस एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, वायु कोश प्रेजेंट होते हैं। ये सारे करेक्टर्स आपके सामने टेट्रापोडा के हैं, लेकिन बात टेट्रापोडा की है इसलिए इससे मिलते जुलते करेक्टर्स लिखेंगे। 4 फुटेड जिसके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स है, लिम्स में आगे यहाँ पर नखर फिंगर्स में वो भी मौजूद होते हैं। क्लॉज छिपकली में, इन सब में क्या होता है, रेप्टाइल्स में आगे क्लॉज मौजूद होते हैं। कुछ लिम्पलेस भी होते हैं, मतलब रिलेटेड टू टेट्रापोडा, नाम में आंसर है, रिलेटेड टू कौन से करेक्टर, टेट्रापोडा। इनकी स्किन थोड़ी सी थिक होती है, क्यों होती है मल्टी लेयर्ड स्किन इनकी, जल्दी से बताओ, स्थलीय प्राणियों की स्किन थोड़ी मोटी क्यों होती है, इनके पास स्केल नहीं है। जैसे रेप्टिलिया में स्केल्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर फिश की बात करूँ तो उसकी स्केल्स क्या हेल्प करती, वाटरप्रूफ बना के रखती है, पानी को अंदर नहीं जाने देती है ना। तो यहाँ पे इस क्या काम होगा, जल्दी बताओ, सोच के। रेप्टाइल्स में बताया था मैंने, हम पानी के अंदर नहीं रहते, आंसर यही है, हम स्थल पर रहते हैं। पानी के अंदर पानी की कमी नहीं होती, स्थल पर आते ही वाष्पोत्सर्जन, एवोपरेशन चालू हो जाता है। एवोपरेशन से वाटर का लॉस नहीं हो, कम से कम हो, उसके लिए हमारी स्किन क्या होती है, दिस इज देन अडेप्टेशन फॉर द सर्वाइवल ऑन द टेरेस्ट्रियल ग्राउंड्स। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये बात हो गई किसकी, आपके टेट्रापोडा की। अब मैं करेक्टर्स लिख रही हूँ यहाँ पर, ये एक्वेटिक होते हैं, तो बताइए रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा हो। यहाँ पे लिख दीजिए पाइसिस, नेथोस्टोमेटा में सबसे पहला नंबर किसका है, पाइसिस का, फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट्स। फिशेस में क्या प्रेजेंट होता है, तैरने के लिए उनकी बॉडी तो तर्करूपी होती है, उसके अलावा तैरने के लिए, बैलेंस करने के लिए, खुद को रोकने के लिए फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिन्स पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। फिन्स बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल भी, वेंट्रल भी और कॉर्डल भी, पुच्छिए पग, कॉर्डल भी। ये अपन पूरा फिन्स के ऊपर पढ़ चुके हैं भाई। और सेंस ऑर्गन्स इसके अंदर, पानी के अंदर है तो सेंस ऑर्गन्स कहाँ पे फंक्शनल रहेंगे, ओनली इन वाटर, ओनली इन वाटर। यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स टेट्रापोडा में कहाँ पे फंक्शन रहेंगे, लिख लीजिए, सेंस ऑर्गन्स टेट्रापोडा के अंदर स्थल यानी एयर, इन द एयर ओनली फंक्शनल रहेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पाइसिस की बात करूँ तो पाइसिस को हमने डिवाइड कर रखा है, एक्सटिंक्ट फिशेस हो गई प्लेकोडर्माए, उसके बाद में आ गया आपका कॉन्ड्रियोकाइथिस, और यहाँ पे आ गया आपका ऑस्टियोकाइथिस। ये अपन पूरा लेक्चर, कम से कम 5-6 लेक्चर हुए हैं मछलियों के, ऑस्टियोकाइथिस में पढ़ चुके। पाइसिस, FPI को यहाँ पे F, फिश, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं पाइसिस का मतलब होता है फिश, और काइथिस का मतलब यहाँ पे फिश भी होता है ग्रीक में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या,
नेथोस्टोमेटा के बारे में। टेट्रापोडा के भी फटाफट लिख लीजिए, 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं टेट्रापोडा के, जल्दी बताओ। एम्फीबिया यानी उभयचर, मेंढक वगैरह आ गए। दूसरा, अब आप रिलेट कर पा रहे हो इसलिए मैं ये लेक्चर लास्ट में लिया है, पहले हमने अलग अलग पढ़ लिए। अब आप एम्फीबियंस के बारे में भी जानते हो, अब आप रेप्टाइल सांप के बारे में भी जानते हो, पॉइजनस नॉन पॉइजनस ये सब के बारे में जानते हो, एवीज के बारे में जानते हो, उनकी फ्लाइट अडेप्टेशन के बारे में जानते हो। अब कनेक्ट कर लो इनको एक साथ, ठीक है। एवीज तीसरे नंबर का, और चौथा हम लोग मैमल्स, ये 4 पैर वाले लिम्स वाले, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, आपके नेथोस्टोमेटा की। ये हमने कंप्लीट कर ली कॉर्डेटा का पूरा क्लासिफिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख रही हूँ, लिख लीजिए आप साथ में। हाँ जी, क्वेश्चन आप मुझे जवाब दीजिएगा, आता है तो अच्छी बात है। व्हाट आर सोलेनोसाइट्स, पहला तो ये है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं दूंगी तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, ऑफ कोर्स बताऊंगी। तब तक देखती हूँ आप लोग इसका जवाब मुझे देते हो कि नहीं देते हो। व्हाट इज़ ब्रैंकियल बास्केट, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ब्रैंकियल बास्केट किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बास्केट का मतलब टोकरी, ऐसी होती है कुछ टोकरी, यूँ इस तरीके से कुछ बनी हुई टोकरियाँ, ठीक है ना, ऐसी होती है टोकरी। किसके अंदर प्रेजेंट होती है ब्रैंकियल बास्केट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉर्डा डॉर्सैलिस, व्हाट इज कॉर्डा डॉर्सैलिस। और नेक्स्ट लेक्चर अपन चालू करेंगे जो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके अंदर प्रोटोकॉर्डेटा में जो पहला पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, यानी एसिडिया के बारे में बात करेंगे, ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में बात करेंगे जो सेफेलोकॉर्डेटा में आता है, हर्डमानिया के बारे में बात करेंगे कि हालांकि ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, साइफन्स प्रेजेंट होते हैं, एक साइड से पानी आता है दूसरी साइड से गंदा पानी निकल जाता है, तो वो सारा अपन पढ़ेंगे। ऑल टुगेदर सिमिलर है, ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। किसके अंदर बोल रही हूँ मैं अभी यूरोकॉर्डेट्स एंड कौन सा वाला, सेफेलोकॉर्डेट्स, सब एक ही सिस्टम प्लान के ऊपर बने हुए होते हैं। कॉर्डा डॉर्सैलिस, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा में आपने पढ़ ही लिया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो जाती है, आंसर भरो। यानी वो आपकी एक तरीके से लिख दूँ, ये बनाती है स्पाइन, और स्पाइन को अपन क्या बोलते हैं, बैकबोन। क्या बोलते हैं, बैकबोन। तो अब ये क्या है आप मेरे को बताओगे सारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो हमारा कॉर्डेटा कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ आप ये देख लो साथ के साथ में, कुछ आपके साथ में ये चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी। ये क्या है, ऑल्दो इसमें ये दे रखा है इस टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से पीरियड के अंदर इवॉल्व हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से पीरियड के अंदर इवॉल्व हुआ है, ये बता रखा है, ठीक है। चलो देखते हैं, दिस इज़ द जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। और जियोलॉजिकल टाइम में सबसे पहले कौन आएंगे, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। क्या आएंगे, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। यहाँ पे क्या बना हुआ है, सबसे पहले प्रिमिटिव एमनियोट। क्या बना हुआ है, प्रिमिटिव एमनियोट। अच्छा,
मैंने कल भी समझाया था एमनियोटा और एनेमनियोटा, एक बार आप देख लो, उसके बाद में आगे चलेंगे अपन। मैंने कल ग्रुप भी समझाया था आपको कि कौन सा एमनियोटा होता है और कौन सा नॉन एमनियोटा होता है, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लो। कल ही मैंने समझाया है। एमनियन कुछ लेयर होती है, अरे यार पेन में ही प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, एग की लेयर्स दिखाना चाह रही थी। पहले आप एग की लेयर्स देख लो, जो हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में। हाँ जी, ये देखो इधर, ये अंदर योक है। योक किससे जुड़ा हुआ है? एम्ब्रियो से, क्योंकि योक क्या करेगा, पोषण प्रोवाइड करेगा इस भ्रूण को। दिखाई दे रहा है ये रहा। ये आउटर तो कहलाती है अंडे की शेल। अंडे के शेल के अंदर जब अपन आते हैं तो ये है वाइट, एग वाइट पार्ट, जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ये एम्ब्रियो एक कैविटी के अंदर बंद है। किसके अंदर बंद है? उस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी बनाने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? एमनियन। ये रहा भ्रूण, देखो छोटा सा डेवलप हो रहा है। अब ये क्लिक हो गया तो देख लो इसमें। एमनियोट्स के नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है भाई। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी हम लोग भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे भ्रूण होते हैं, जो गर्भ के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं? किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं? एमनियोटिक मेम्ब्रेन के द्वारा। उसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो फ्लूइड भरा रहता है। वो फ्लूइड एम्ब्रियो को बाहरी आघात से बचाता है, ठीक है ना। ये रहा, यही दिखाया था मैंने आप लोगों को। ये रहा देखो, एमनियोटिक कैविटी, ये बाहर एमनियन। तो कौन कौन से हो गए? बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स। बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स, यानी पाइसेस के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। तो वो हो गया एन एमनियोटा। क्या हो गया? एन एमनियोटा। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इवन इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी CO2 एंड O2, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एमनियन। मैकेनिकल शॉक, बाहरी आघात से बचाता है और एम्ब्रियो को सूखने नहीं देता। अगर एम्ब्रियो के चारों तरफ ये झिल्ली और इस झिल्ली के अंदर भरा हुआ फ्लूइड नहीं हो, तरल नहीं हो, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है? एमनियोटा इसको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। चले आगे। तो सब में अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पहले चले अपन पुराने टेट्रोपोड्स पे। ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ? किस प्रकार से उद्गम हुआ। किसका उद्गम हुआ? पढ़ो, कॉर्डेट्स। जैसे अपन स्कूल के अंदर क्या बनाते थे, टीचर्स बनवाते थे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री आप एक पेड़ बनाते थे, प्रोजेक्ट बना के ले जाते थे स्कूल के। फैमिली ट्री में फिर आप नीचे लगाते थे आपके परदादाजी या दादाजी, फिर दादाजी के बाद पापा, है ना, इस तरीके से, फिर पापा के बाद आपकी फ़ोटो। तो ये क्या है? फाइलोजेनी, यानी आपका उद्गम, आप कहाँ से अराइज हुए हो, आपके एंसेस्टर्स कौन हैं, उसी को बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। तो दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। द फर्स्ट इज प्री कैम्ब्रियन, दूसरा इज पैलियोजोइक, तीसरा इज, पहले टाइम स्केल देखो, मीजोजोइक, और लास्ट में सीनोजोइक। याद करो सीनोजोइक मैंने कहाँ पे बढ़ाया था? सीनोजोइक में कौन से ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। टेट्रापोडा में लास्ट नाम किसका आया था? आपका, मैमल्स का। तो मैमल्स ही सीनोजोइक एरिया में क्या हुए थे, यानी उनके लिए डोमिनेंट एरा कौन सा कहलाता है? सीनोजोइक।
सब में पहले प्री कैम्बियन की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फिशेस डेवलप हुई, देखो प्लेकोडर्मा है, अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, प्लेकोडर्मा है। ये क्या है अपने अर्ली टेट्रापोड्स। और कौन कौन से हुए थे, देखो दो दिशाओं में विकास हो रहा है, एक पानी के अंदर और एक स्थल के अंदर। यहाँ पर ये है टेट्रापोडा और ये क्या है, प्लेकोडर्मा है। ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये देखो ये ब्लू कलर है। प्लेकोडर्माई के बाद में कौन सी फिशेज आ गई आपकी, दीज आर ये कौन सी है भाई, दो तरह की मछली है। पहले प्लेकोडर्माई पड़ी, उसके बाद ये दो लाइन गई यहाँ पे, एक तो उपास्थल मछलियाँ और दूसरा ये रही उपास्थल मछलियाँ, कार्टिलेजिनस फिशेस। और दूसरा क्या हो गया, इस लाइन से कौन आई आपकी, बोनी फिशेस, ठीक है। और ये किससे अरोज हो रही है, देखो लाइन बता रही है, दिस इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है ये, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसके बाद में ये एक लाइन अपनी हो ही गई यहाँ पर, कार्टिलेजिनस फिश। अच्छा, और अभी अभी क्या पढ़ा था उससे पहले हमने, जिसका नाम साइक्लोस्टोम्स था, जल्दी बताओ, साइक्लोस्टोम्स था। साइक्लो एक यहाँ पे गई, तो सब में फर्स्ट नंबर तो जो हमने कॉर्डेटा का चार्ट पढ़ा है ना अभी अभी, सेम उसी वे में इवोल्यूशन हुआ है, वो चार्ट भी इसी को देख के बना है भाई। तो ये हो गई जॉलेस फिशेस, ठीक है। और उससे पहले अभी अभी पढ़ा था लेंस के समान आकृति वाले लेंसलेट्स, ये मैं बता चुकी हूँ, लेंस के समान आकृति वाले लेंसलेट्स। फिर उसके बाद में जॉलेस फिशेस, फिर कार्टिलेज और फिर बोनी, ये हो गया बोनी फिशेस। ये अभी तक ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये देखो सब में पहले प्री कैम्बियन में आए थे ये आपके प्लेकोडर्म्स, क्या आए थे, प्लेकोडर्म्स। उसके बाद पैलियोजोइक के अंदर आपके क्या आने लग गए, डेवलप होने लग गए ये फिशेस। और मीजोजोइक और सीनोजोइक में आते आते टिल प्रेजेंट ये सारे जीव अभी भी पाए जाते हैं। इधर आ जाओ, ये क्या है, अर्ली टेट्रापोड, क्या है अर्ली, जो प्रिमिटिव टेट्रापोड से। उसके बाद में प्रिमिटिव टेट्रापोड के बाद में कौन सा ग्रुप डेवलप हुआ, एमनियोटा, ठीक है, यानी प्रिमिटिव एमनियोट्स। अब प्रिमिटिव एमनियोट्स में से जो लाइन निकलेगी, बताओ, अभी अभी समझाया था, कौन से तीन जीवों को रिप्रेजेंट करेगी, जल्दी बताओ। एक तो रेप्टाइल्स, दूसरा मैमल्स, और ये आपकी बतख, बर्ड। ये सारे कौन से ग्रुप में आ गए आपके, एमनियोट्स। दिस इज प्रिमिटिव एमनियोट। उसके बाद जो डाइवर्जेंट लाइन्स इनसे डिसेंड होकर आगे की तरफ निकली लीनिएज, उसमें कौन कौन आ गए, रेप्टाइल, मैमल और बर्ड, रेप्टाइल, मैमल और बर्ड, ठीक है, ये आ गए। अब ये तो प्रिमिटिव फॉर्म थी। अब यहाँ पर प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में भी जब आके रेप्टाइल डेवलप हुई, इसी से देखो लाइन्स इधर इधर जा रही, तो ये क्या हो गए, मॉडर्न रेप्टाइल्स। और कौन सी लाइन जाएगी, जल्दी बताओ। टेट्रापोडा है, अभी जीवन जल में, जल से बाहर जाएगा, तो सब में पहले मॉडर्न एम्फीबियंस। क्या हमने यही पढ़ा था, इसी तरीके से हमने चार्ट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, एम्फीबियन। और फिर उड़ने वाले हो गए आपके बर्ड्स। इन सब का उद्गम किससे हुआ है, एमनियोट से, एक प्रिमिटिव एमनियोट से, टेट्रापोडा जीव से। कौन से जीव से, टेट्रापोडा एमनियोट जीव से। और यहाँ पे कौन से हैं आपके, एनेमनियोटा। कौन से हैं, एनेमनियोटा, ये रहे। देखो जब भ्रूण को प्रोटेक्शन चाहिए होता है ना, जब परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष के अंदर तो वो लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लार्वा तो अपने आप बाहर आया और बाहर आके अपना भोजन ग्रहण करने लग गया, और उसके बाद में वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी लार्वा खुद से फीड कर सकता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर या इन टेट्रापोड्स के अंदर, जिनको एमनियोटा बोलते हैं, उनके अंदर लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए इन जीवों को अपना भोजन ये स्वयं अर्जित नहीं कर सकते, इसीलिए इनमें पैतृक रक्षण पाया जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, टॉपिक रिलेट, बिल्कुल हुआ। देखो बेटा, सारी चीज़ों को जोड़ना बहुत आवश्यक है, ये अलग टॉपिक है नहीं, साइंस में एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिसिप्लिनरी, ठीक है। कोई सब्जेक्ट किसी के कंपेयर नहीं कर सकते, दूसरा सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। हर सब्जेक्ट की हमको जानकारी होना आवश्यक है। तो दिस इज़ दी फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ दी कॉर्डेट्स। तो ये लास्ट में हो गया, और ये हमको समझ में आ गया कि सीनोजोइक से लेकर अब तक प्रेजेंट में ये सारे जीव कौन कौन से, ये देखो जितने भी आ रहे, लैंसलेट, जॉलेस, बोनीफिशेस, मॉडर्न बोनीफिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, सब जानते हैं, रेप्टाइल से पकली वगैरह है ना अब तक, मैमल्स, खरगोश वगैरह सब है अब तक। तो ये सारे हो गए आपके फाइलोजेनेटिक एंड कॉर्डेटा कंप्लीट। अब कभी भी
याद करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना आपके आसपास एनवायरनमेंट में कौन कौन से जीव मौजूद है। क्या वो कॉर्डेटा है? अगर अरे वो स्थल पर हैं तो वो कॉर्डेटा होंगे ही, प्लस टेट्रापोडा में होंगे। तो ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चालू करो, ठीक है। तभी ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल्स, वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, नोट्स हमारी साइट पे अवेलेबल है। गो थ्रू डैट। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे कॉन्टैक्ट करो आके। टिल देन बाय एंड अच्छे से स्टडी करो। कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।